हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऑल कॉन्सेप्ट एंड फार्मूलाज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ आए। छोटा सा वीडियो है लेकिन सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए, ये सब टॉपिक हो गए। हाँ, एक बार आप टॉपिक देख लीजिए। टाइम पीरियड के हो गए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, और डाइपोल मोमेंट के एसएचएम वाले क्वेश्चन हो गए। ये सभी फॉर्मूले आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब फोर्स किसी बॉडी का एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के एक्स हम लोग बोल देंगे। और फिर फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हम लोग का एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स यहाँ से। और अब बात करते हैं इक्वेशन का, एस एच एम के इक्वेशन का। तो एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है हम लोग का, और हम लोग का ये हो गया इक्वेशन ऑफ एस एच एम, जो कि आप देख लीजिए एक बार। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के बाई एम, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इसीलिए 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो गया। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है हम लोग का, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी इसको डिफरेंशिएट करके हमारा वेलोसिटी आ रहा है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम डिराइव कर सकते हैं एक तरीके से बोले तो। और फिर एक्सेलरेशन हमारा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आ सकता है, और माइनस आ गया क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है कॉस का माइनस साइन, ठीक है। इसलिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन मिनिमम 0 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, ए ओमेगा वी मैक्स होगा और वी मिनिमम 0 होगा। ये रहा हमारा मीन पोजीशन। और एस एच एम कहाँ से हो रहा है, मीन पोजीशन के अबाउट में। जब हम फोर्स लगा रहे किसी बॉडी पे, तो यहाँ पे ये एस एच एम कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट, कुछ इस प्रकार से। अब चलिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और टोटल एनर्जी आता है हमारा दोनों को जोड़ के, जो कि हमेशा ही कांस्टेंट आएगा। आप इसको देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट आएगा, एंड टोटल एनर्जी के फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं। चलिए, ये रहा हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ये देखिए, इसमें हमें क्या है, मीन पोजीशन पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम हो रहा है, 0 हो रहा है एक तरीके से। काइनेटिक एनर्जी हमारा मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी से बड़ी भागता है मीन पोजीशन से। और साइड में जाकर काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, क्योंकि दोनों का सम हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं मीन पोजीशन एक्स बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हमारा बॉडी टाइम t1 में a/2 पे गया है, t2 में a पर गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे हम लोग का एक्स क्या है, वही जहाँ पे कोई बॉडी आपका गया है, वही a/2 यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा टाइम पीरियड के बारे में, टाइम के बारे में, सब कुछ के बारे में आप पता लगा सकते हैं। आपको मैंने सारा फार्मूला ऊपर बता ही दिया। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें करना क्या है, दो तरीके से देखेंगे हम, लीनियर एसएचएम में भी देखेंगे और एंगुलर एसएचएम में भी देखेंगे। तो लीनियर एसएचएम में क्या करना है, हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। मान लेते हैं कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आपको देखना है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर आपको कहीं पे एफ इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दिख जाएगा, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको करना ये है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन को हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख लेना है, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख लेना है, इक्वेट कर देना है। और टाइम पीरियड को 2 पाई ओमेगा लिख लेना है, ओमेगा हमारा आ ही गया था अभी। और इसी तरह एंगुलर एसएचएम में क्या करना है, एंगुलर एसएचएम में हमें अगर फोर्स थीटा के प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के थीटा हो जाएगा, ठीक है। फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लेना है, एक्सेलरेशन को हमें यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख लेना है, क्योंकि हम जानते हैं, सॉरी, एक्सेलरेशन को हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इक्वेट कर देना है। टाइम पीरियड हमारा आता है 2 पाई पाई ओमेगा, यहाँ से हमें डालना है। अगर आपके पास ये क्लियर नहीं हुआ है तो आपको मैं यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से बताता हूँ। यहाँ पे फोर्स क्या है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एफ को एम ए लिख के इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख देना है। एक्सेलरेशन को हमें माइनस के बाई एम इंटू एक्स लिख लिया है। अब एक्सेलरेशन को हमें क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया, तो इसे हम इक्वेट कर देना है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और टाइम पीरियड निकाल लेना 2 पाई बाई ओमेगा। उसी तरीके से जब हमारा एंगुलर एसएचएम हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल है,
तो यहाँ पे थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखना है, जब फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को यहाँ पे आई, एक्सेलरेशन को अल्फा लिख के इक्वेट कर देना है, बस वही करना है। और हमें क्या करना है यहाँ पे इनर्शिया लिख लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे यहाँ पे एम एल स्क्वायर हो रहा है तो एम एल स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद फिर यहाँ से अल्फा के टर्म में सबको लिख लिया। और फिर हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे और हमारा यहाँ से टाइम पीरियड 2π/ओमेगा हो जाएगा, सिंपल। अब हमारा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अंडर कांस्टेंट फोर्स। क्या रखना है, स्प्रिंग में ये याद रखना है। अभी आपको मैं बता दूं स्प्रिंग में क्या होता है, टाइम पीरियड 2π/m/k होता है और ये बिल्कुल भी ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये किसी भी तरीके से स्प्रिंग रखा हो स्पेस में, आपका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट होगा, 2π/m/k होगा, ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। आइए बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग को हम लोग पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं और सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज में हमारा के इफेक्टिव आपको ध्यान में रखना है कि आपको पैरेलल की तरह इलेक्ट्रिसिटी में जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे जोड़ना है, और पैरेलल में हमें के इक्विवेलेंट K1 + K2 लिख देना है। और ये देखिए ये हमारा क्या है ना कि आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे इसको काट के देखिए, अगर आप इसको काट देते हैं तब भी ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना, तो आप इसे पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज में हम लोग अगर एक कट गया तो ये बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे पैरेलल है कैसे सीरीज में है। जैसे मैं आपको यहाँ पर फिगर से समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ से स्प्रिंग को यहाँ से काट देना है। यहाँ से काटने पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे मोशन एक तरह से कॉन्टैक्ट टूट जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ से काट रहे हैं तो यहाँ से कॉन्टैक्ट नहीं टूट रहा है। तो जहाँ से कॉन्टैक्ट टूट जा रहा है यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो गया, बोल सकते हैं पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। और एक बात बता दें, यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा 2π/m/k इफेक्टिव, यानी कि यहाँ पे नीचे में क्या रखना है, के इफेक्टिव, यानी कि आपका सीरीज हो पैरेलल हो, आपको यहाँ पे जोड़ना है सब कुछ और तब बताना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन का वैरायटी हो सकता है कि आपका स्प्रिंग को काट दिया जाता है। तो आपको एक बात बता दें, स्प्रिंग है जैसे मानिए ये रहा, तो आपको इसको आपने एन पार्ट में काट दिया है। तो एन पार्ट में आपने काट दिया, मान लीजिए लेंथ एल था तो आपने इसको l/n कर दिया, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट यहाँ पे k टाइम्स k इंटू एन हो जाएगा, यानी कि n टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी जितना पार्ट आप काटेंगे उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लेंथ k और l है, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे K1 L1 K2 L2 के फॉर्म में। और फिर देखिए यहाँ पे देखिए k और l है, और यहाँ पे जब इसने काटा है तो यहाँ पे मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट k' है, तो लेंथ अगर l/3 है तो k' हमारा 3 टाइम हो जाएगा, जितना टाइम आप लेंथ काट रहे हैं उतना ही टाइम आपका k हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 ब्लॉक सिस्टम की अगर हम बात करें तो 2 ब्लॉक के लिए यहाँ पर देखिए बीच में जब आपका स्प्रिंग दे रखा है तो आपको ये मास दे रखा रहता है क्वेश्चन में, तो आपको म्यू रिड्यूस्ड मास लेना है। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 by m1 + m2, यहाँ पे डाल देना है 2π रिड्यूस्ड मास बाई k इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे m और 2m है तो रिड्यूस मास यहाँ पे 2m/3 हो गया, तो यहाँ टाइम पीरियड निकाल लेंगे हम सिंपल। अब बात करते हैं ब्लॉक इन लिक्विड और SHM इन पिस्टन इन सिलेंडर, ठीक है। ये भी एक तरह से फ्लूइड आ गया है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा 10 मिनट हो चुका है और आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं चाहिए, तो मैं आपको क्या करता हूँ ना कि यहाँ से जो आपका कॉन्सेप्ट है इसके लिए आपको अगले वीडियो में 10 मिनट देना होगा पार्ट 2 में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऊपर जितना मैंने अभी आपको समझा दिया है उसे आपको देख लेना है। अब बस थोड़ा सा बच गया है, इंपॉर्टेंट डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया और डाइपोल मोमेंट में हो गया, तो आपको ये सब देख लेना है। तो चलिए अब चलते हैं, इस वीडियो को एंड कर रहे हैं यहीं पर। तो आप सभी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, मैं पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।